हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से या जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है न्यूमेरिकल कोड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, तो हर लेटर का जो है वो एक कोड होता है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3। इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक जो है वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकोडिंग डिकोडिंग के नाम से। तो आपको जो है वो वहाँ से आपको जो 26 लेटर्स होते हैं उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक आपको पता लग जाएगा। तो आप वहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जो है वो आनी चाहिए, न्यूमेरिकल कोड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अल्फ़ाबेट। इसका मतलब है मतलब कि जब आपको इनकोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपका कोई भी लेटर है उसको उससे 2 स्टेप पीछे जाना है या 2 स्टेप आगे आना है, या उसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये मतलब कि उन्हीं के आगे पीछे हमें नंबर्स को करना होता है। तो ये हमारे ऑपरेशंस जो हैं हम अल्फ़ाबेट पे परफॉर्म करते हैं। हमें ये मतलब कि उसके जो कोड है, न्यूमेरिकल कोड है या फिर जो लेटर है, उसको आगे या पीछे करके या उनको इंटरचेंज करके जो है वो हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है। तो अब हमारा जो थर्ड है वो है कन्फ्यूजन फॉर द आंसर। तो इसमें क्या किया होता है, हमारा एग्ज़ामिनर होता है जो क्वेश्चन डालता है, हमें उसने 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो वो चारों ऑप्शंस आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि मतलब कि जो कैंडिडेट है वो जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑब्जर्व पैटर्न केयरफुली। तो हमें जो है कि एक कोड दिया होता है, मतलब एक वर्ड दिया, तो उसको इनकोड करके हमें पहले दिया होता है, फिर हमसे किसी दूसरे वर्ड का जो है कोड पूछा जाता है। तो हमें जो है वो जो हमें गिवन क्वेश्चन में जो गिवन कोड होता है, हमें उसका पैटर्न जो है वो केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है कि मतलब उसमें क्या है, प्लस किया है, माइनस किया है, मतलब क्या किया है, तो हमें उसको करना है। तो इसके बेसिस पे हम जो अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और अब लास्ट जो ऑप्शन है वो है एलिमिनेशन मेथड। आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप ये मतलब बात मन में बिठा लें कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो आपके सामने ही है, आपके चारों ऑप्शंस में ही कोई एक जो है आंसर है। तो आपको उन चारों में से किसी एक को ढूंढना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में से जो ऑप्शन हैं जो कि हमारे गिवन पैटर्न से मैच नहीं करता है, आप उनको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। यही एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप सही आंसर भी ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको चलो आगे वीडियो में ही बताऊंगी जो क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर कैसे अलग अलग तरीके से पूछता है कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए। तो हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल कोड बताया, इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ही आप आगे वीडियो देखें, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है इन अ कोड टुगेदर इज डिनोटेड बाय दिस कोड देन पेरोल इज डिनोटेड इन द सेम कोड बाय दिस। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैसे कि मैंने बताया इन चारों में से ही कोई आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा कोड है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं वो उतने ही हैं जितने हमारे मतलब वर्ड में हैं या नहीं, ये हम आगे देखते हैं। तो अ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कि यहाँ पे TOGETHER का कोड है RQEGRJCT। तो यहाँ पे जो आपको मैंने ये इमेज बताई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं कोड के वो सेम ही रहने वाले हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कि 3 3 6 2 8 8 लेटर्स हैं, तो जो हमारा कोड बन रहा है उसमें भी हमारे 8 लेटर्स हैं। तो अब हम इसमें अपना पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे मैंने एरोज लगाए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो टी लेटर है उसमें जो है वो टी को जो कोड किया है वो आर में किया है कोड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी से आर जो बना है वो हम पीछे की तरफ आए हैं,
मतलब कि हमारा जो आंसर है कोड जो है वो उससे पीछे आएगा, मतलब RST है या T से पहले S या उससे पहले R। हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पीछे को हट रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें उसी पैटर्न में चलना है, O से फिर अगले में O से PQ। तो यहाँ पे हम असेंडिंग में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बार हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो एक बार हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। G में हम फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं, E से हम फिर से असेंडिंग में हैं। इस तरीके से फर्स्ट लेटर एक मतलब ऑल्टरनेट चला है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है पे रोल। इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो कोड है वो भी हमारा 6 लेटर्स का होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन A B C और D, हमारे चारों के चारों ऑप्शंस में जो है वो 6 लेटर्स हैं। तो इनमें से ये तो हमें हो गया कि ये तो ठीक है, हम यहाँ पे इस बेस पे कोई भी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब P का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये जो गिवन है कोड, इसमें देख रहे हैं कि T से हम जो डिसेंडिंग ऑर्डर में गए थे R, T से पहले S, H से पहले R। तो हमें कौन सा लेटर है जिसमें P से पहले क्या आता है हमारा O, O से पहले आता है N। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक मिनट, हमारा जो P का कोड बनेगा वो बनेगा हमारा NOP। तो ये क्योंकि यहाँ से देखिए अगर आप ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे N आ गया, सॉरी N आ गया, ये एक मिनट, P का कोड जो है हमारा वो N बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा N से फर्स्ट लेटर जो N है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं कि A ऑप्शन में R है, B में R है, C में D है, N है और D में भी N है। तो हमारा ऑप्शन A जो है और ऑप्शन B जो है वो हमारे जो है दोनों जो है वो गलत हैं ऑप्शन, इनको हम एलिमिनेट करते हैं। तो अब हमारा ऑप्शन है C और ऑप्शन D। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें N और C, A का कोड C ही है दोनों में, तो ठीक ही है। A के बाद हम असेंडिंग में ही जा रहे थे, B छोड़ के C, तो ये तो ठीक है। उसके बाद हमें इन दोनों में R का देखना है। R में है कि जो हमारा थर्ड लेटर में है उसमें हम जा रहे हैं डिसेंडिंग में। G से पहले F आ रहा था और F से पहले E, जैसे कि हमें दिया हुआ है कोड में। तो R से पहले जो है हमारा वो आएगा Q, Q से पहले आता है हमारा P। तो PQR होता है, तो हम R से पहले आता है P, तो R का कोड यहाँ P होगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन C और D में कोड कहाँ पे थर्ड लेटर P होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन D में है वो। तो इस बेसिस पे हम ऑप्शन C जो है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन D। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर आ जाता है। तो हमें आगे का कोड जो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो गिवन कोड के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो हमारा डी ही आंसर होगा। तो हमें बाकी का OLE का कोड हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे इस तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्माइल इज़ रिटन एज 19139125। तो हाउ विल यू राइट होटल यूजिंग द सेम लैंग्वेज। जैसे एक कूट भाषा में स्माइल का कोड ये दिया हुआ है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके होटल का कोड क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्माइल का कोड जो है वो एक नंबर में दे रखा है, तो ये इसका कोई न्यूमेरिकल कोड से इसका कोई लिंक है या फिर उसके न्यूमेरिक ऑप्शन में जो है वो प्लस या माइनस कुछ किया हुआ है। तो ये हम देखते हैं इसको ऑब्ज़र्व करके। इसका जो ऑप्शंस हैं वो भी सारे न्यूमेरिकल उसमें ही हैं। तो हमें पहले स्माइल का इस कोड के साथ हमें लिंक ढूंढना है कि कैसे वो है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप देखोगे कि मैंने इस कोड को जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो S का कोड जो हमने न्यूमेरिकल कोड हमने याद किया हुआ था कि S19 सुन्नी 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 चल दी है हवा, तो S का 19 था। तो S का 19 था। M का 13, यहाँ पे मैंने बोला था कि M जो है वो 3 वाली शेप में आता है, 13, या फिर हम बोल सकते हैं M फॉर मेरा बाकी बचा 13। तो
M का 13 था कोड, ठीक है। I का वो 9 की शेप का होता है। L जो है LG से हमने याद रखा था, G का था 7 क्योंकि उसकी टेल में 7 आता है, और हम 5 के पैटर्न पे चल रहे थे तो L आ गया 7 + 5 12, और E का कोड हमारा इजोटी लेटर था तो उसका आ गया 5। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो उनका जो न्यूमेरिकल कोड है इस लेटर का वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें होटल का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो H है, लेटर H, तो हमें H का कोड जो है हमें याद है कि इसको हम जब ऊपर से और नीचे से क्लोज कर देते थे तो इसका कोड बनता था 8। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन A है, C और D, इनमें जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो 8 है। तो इस तरीके से हम जो ऑप्शन B है उसको तो हम कर देते हैं एलिमिनेट। तो अब हमारा जाता है 8 A, C और D में। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेटर है O। O जो हमारा लेटर है ये है इजोटी लेटर, और EJO 5, 10 और 15। तो O का कोड हो गया हमारा 15। तो 15 किस में आ रहा है, 8 के बाद 15, तो आगे A ऑप्शन में 8 के बाद 16 है, तो हम इस ऑप्शन को भी यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आ गया हमारा ऑप्शन C और D में। तो अब देखेंगे कि 8 आ गया, 15 आ गया, उसके बाद है 20। तो T20 मैचेस होते हैं हमारे, तो 20 तो दोनों में ही है। उसके बाद E का कोड आएगा 5। तो E का जो है 5, उसके बाद वो कोड है हमारा 20 के बाद 5 जो है हमारा है D ऑप्शन में। तो इस तरीके से हम C को भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो आगे हमें और कोई कोड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें L का कोड मालूम ही है कि L का कोड 12 होता है। तो जो हमारा ऑप्शन D जो है वो इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हम कोड में इसको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो ये तो अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आपको कोड में ही मतलब आंसर में ही कोड दिया हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कोड डिज़ायरेबिलिटी इज डिनोटेड बाय दिस, देन प्रीरिक्विजिट इज डिनोटेड इन द सेम कोड बाय दिस। किसी कोड भाषा में डिज़ायरेबिलिटी का कोड दिया हुआ है तो प्री रिक्विजिट का कोड को उसी कोड में कैसे निर्दिष्ट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन A, B, C, D दिए हुआ है, और D ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे कि इन तीनों में से कोई आंसर है या नहीं। अगर नहीं है तभी हम ऑप्शन D पे टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं वो देख लेते हैं कि वो सेम हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं DESI 4, RABI 4 और LITY 4। तो ये हो गए 12 लेटर्स हैं, और आंसर में हम देख रहे हैं ARISE 5, DYTIU 10 और B 11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोड गिवन कोड में तो 12 हैं, ठीक है, और जो ये कोड दिया हुआ है इसमें तो 11 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ हम इसके बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारे कितने लेटर हैं। तो PRE 3, REQ 3, 6, UIS 6, 7, 8, 9 और ITE 12। तो जैसे हमारे यहाँ पे डिज़ायरेबिलिटी में भी 12 लेटर्स थे तो इसका कोड 11 लेटर्स में आ रहा था, तो उसका भी वैसे ही आएगा। तो अगर हम इस बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप खुद करिएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल वाले में बता देती हूँ कि आप इस बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इनमें से कोई नहीं दिया गया है तो हमें ये क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से करना है। तो पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न है। चलो एक बार देख ही लेते हैं। इनमें सब में देखिए अब सेम ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने इसमें जो है लेटर को जो है वो हमने 6 के उसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया, DESIR का अलग से और BILITY का अलग से। तो अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे हमारे, तो जो हमारे 6 जो है आंसर में 6 और 5 के पैटर्न है जो कोड दिया हुआ है हमारा, उसमें कोई रिलेशन बन रहा है। जैसे DESIRA, नीचे भी DESIRA, अगर आप उल्टी से पढ़ें मतलब 6 लेटर से फर्स्ट लेटर की तरफ जाएं तो ये बिल्कुल वही सेम पैटर्न लिखा हुआ है। तो ये हम आगे देख लेते हैं। सॉरी। तो अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा 6 लेटर है वो फर्स्ट पे आ गया, 5th सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ जो है वो थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे। तो इस तरीके से इंटरचेंज हुआ है,
ठीक है। तो ये हमारा ये लेटर्स तो इंटरचेंज हो गए हैं, लेकिन जो हमारे बाकी के हैं उसमें एक लेटर कैसे कम हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि BI, तो हमारा जो यहाँ पे लेटर नंबर 7 है, लेटर नंबर जो हमारा 7 है, सॉरी, वो हमारा लास्ट लेटर बन गया है। और जो हमारा लेटर नंबर 12 है वो हमारा फर्स्ट लेटर बन गया है। 11th वाला सेकंड लेटर बन गया है। आई जो है हमारा थर्ड नंबर पे आ गया है, लेकिन हमारा यू यहाँ पे नया ही आया है। तो ये आया है हमारा आई और एल। आई और एल की जगह जो है एक लेटर हमारा कम हुआ है, क्योंकि आई और एल जो है वो हमारा यू बन गया है। तो यू कैसे बना है, आई का कोड था हमारा 9 और एल का कोड है हमारा 12। तो 9 और 12 कितना होता है 21, और यू का कोड भी हमारा क्या होता है 21। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, मतलब एक मतलब पैटर्न इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है कोड में। और लेकिन जो बाकी के 6 लेटर्स है उसमें हमारा जो 8th और 9th जो लेटर है उसको उनका जो है सम किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 8 + 9 जो है वो यू का कोड बना दिया गया है। तो अब हम इसमें जो है आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि प्री रिक्विजिट का हमने कैसे किया है। तो अब मैंने इसको पहले से ही प्री रिक्विजिट को मैंने 6 में मैंने पहले से ही इसको डिवाइड कर दिया है। तो आप देखेंगे अब हम इसको साथ ही साथ में एलिमिनेट करते जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने सोल्व कर दिया है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप इसको एलिमिनेट करते जाइएगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा क्यू आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन A, B, C तीनों में हमारा लेटर क्यू है। उसके बाद है हमारा QER, तो यहाँ पे हम देखें QER के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। सॉरी, एक मिनट, हमारा जो ऑप्शन ए है ये है ए जो है वो हमारा कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो अब हमारे पास बच जाता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम बाकी देख रहे हैं कि जो हमने पीछे देखा था, एक मिनट, सॉरी। तो हम देख रहे थे कि 12th और 11th और 10th लेटर तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कि मतलब फ्रंट में आ गए। तो यहाँ पे हमारा ITE जो है वो मतलब ETI के पैटर्न में आना चाहिए। तो ETI है यहाँ पे P के बाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ETI तो है हमारा ऑप्शन बी में, ETI तो है, और हम ऑप्शन सी में TEI है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन जो हैं हमारे A और C जो ऑप्शन हैं वो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी और डी में देखना है कि या बी है या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो ETI तो है, लेकिन उसके बाद S+I की जगह SI ही लिख दिया है। ये S+I नहीं किया हुआ है हमारा यहाँ पे, और ये 12 लेटर्स का ही कोड बन गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा कोड जो था वो 11 उसमें आना था, 11 लेटर्स में। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो आपको बस ये है कि आपको पैटर्न को अच्छे से देखना है, और साथ ही साथ में अगर इनमें से कोई नहीं है तब आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ इन अ सर्टेन कोड, यदि किसी कोड में कैंडल को FDQGOH, यहाँ पे एक लेटर्स को लेटर्स में ही कन्वर्ट किया है, तो मिनट का कोड जो है वो कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब कैंडल और इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो हमारा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे हमारे कोड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, लेकिन C के बाद DE हमने 2 लेटर्स छोड़े हैं और थर्ड लेटर कोड बनाया है। DE छोड़ के FABC छोड़ के DNOP छोड़ के Q, DEF छोड़ के GLMN छोड़ के OEFG छोड़ के H। तो यहाँ सभी लेटर्स में 2 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा M का कोड क्या होगा। तो M का कोड है हमारा M में M का कोड जो है हमारा NO छोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कोड P आ जाएगा कोड P आ जाएगा हमारा कोड
तो यहाँ पे देखेंगे कि पी का ऑप्शन तो एक ही है, ऑप्शन डी। हमारा ए और बी और सी जो है हमारे ये ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। इसका ऑप्शन जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है ऑप्शन सॉरी। तो ये हमारा जो आ जाता है ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। हमें बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो आप आई का देख सकते हैं, जे के एल है, लेकिन हमारा सी का ही कोड डी ई छोड़ के एफ आ रहा है, 2 छोड़ के, तो एम का एन ओ छोड़ के पी ही आएगा। तो इस बेसिस पे जो हमारा डी ए सही आंसर हो जाता है। हमारे बाकी ऑप्शंस हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ कोड, किसी कोड में प्रोवाइड दर्शाया गया है इस कोड से, तो उसी कोड भाषा में मॉर्निंग को किससे दर्शाया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोवाइड और इस कोड में क्या लिंक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही है। तो पी से हम डिसेंडिंग में जा रहे हैं, पी एन एम एन ओ पी, यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं छोड़ा है, बिल्कुल साथ वाला लिया हुआ है। पी से बिल्कुल पिछला लेटर ओ लिया है, और आर में आगे वाला लिया हुआ है, फिर पीछे वाला, फिर आगे वाला, एन ओ वी डब्ल्यू आई एच डी ई ई डी। तो यहाँ पे हमें कोई भी लेटर का गैप नहीं है। हमें मतलब बिल्कुल फर्स्ट लेटर के पीछे वाला लिया है, सेकंड के आगे वाला लिया है, थर्ड के पीछे वाला लिया है, फोर्थ के आगे वाला लिया है। तो इस तरीके से हमें मॉर्निंग का कोड देखना है। तो एम जब हम देख रहे हैं तो हमारा एम जो है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे हमें ऑप्शन जब देखेंगे हम ए बी सी डी, तो हमें यहाँ पे सब में ही ऑप्शन फर्स्ट एल तो दे ही रखा है कि एम का कोड एल आएगा, तो एम से पहले एल ही आता है, एल एम 12, और यहाँ पे एम का कोड 13 होता है, तो वो तो हो गया। अब ओ का कोड क्या आता है, ओ में हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो ओ के आगे क्या आता है, पी। तो एल और पी का कोड जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है इस बेसिस पे एलिमिनेट हो जाता है। तो अब हमारा आ गया ऑप्शन ए बी और सी बच जाते हैं। तो एल और पी तो है। अब हमारा थर्ड लेटर जो है वो आर में हम क्या जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे, जैसे ओ से हम एन की तरफ गए, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू। तो यहाँ पे क्यू है सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन सी भी ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारा ऑप्शन ए और बी में देखते हैं, एल पी क्यू ओ तो है ही, पर अब हमें फिफ्थ, ओ तो दोनों में ही, अब हमें फिफ्थ लेटर देखना है जो कि है एम ओ आर एन आई। तो यहाँ पे हमारा आई का जो कोड बन रहा है, एच बन रहा है यहाँ पे, जैसे हमें इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आई का एच ही बन रहा है, तो हमें एच ही होगा यहाँ पे भी, सेम उसी में देखना है, तो वो हमारा ऑप्शन ए में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि इसी में एच है और ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, तो हमें बाकी कोड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कोड स्टेशन, किसी कोड में स्टेशन को इस कोड से दर्शाया जाता है, तो ब्रिंग को किस कोड में दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पे भी इनमें से कोई नहीं दिया है, तो हमें ये जो है वो सारा कोड चेक करना पड़ेगा। तो अब हम इनका पहले देख लेते हैं कि स्टेशन इस कोड से कैसे लिंक्ड है। तो यहाँ पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग है, एस के बाद टी छोड़ के यू असेंडिंग में, टी से डिसेंडिंग ऑर्डर में आर एस टी है, तो टी से पहले एस, एस से पहले आर, एक एक लेटर छोड़ा है, ए के बाद बी छोड़ के सी, टी से पहले एस और एस से पहले आर, आई जे के एम एन ओ और एन ओ पी। तो यहाँ पे एक एक लेटर का ही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है वो डी का कोड जो है हमारा क्या होता है। तो बी का कोड हमारा होगा, क्योंकि हमें असेंडिंग में जाना है, तो बी सी और डी, तो हमारा डी आएगा फर्स्ट लेटर, तो वो ए बी सी तीनों ऑप्शंस में ही है, तो ये तो तीनों हो गए। अब आर है, आर में हमें जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो आर से पहले क्या आता है, पी क्यू और आर, तो हमारा कोड अब आएगा आगे इसका आंसर पी। तो इसके बाद तो पी आएगा, पी मतलब हमें पीछे जाना था पी क्यू आर, तो इसमें पी आएगा, क्योंकि छोड़ा हुआ है एक लेटर छोड़ के, हाँ जी, पीछे जाएंगे तो पी आएगा। तो डी के बाद जो है हमारा पी आना था, तो यहाँ पे पी तो किसी में भी नहीं है, ना ए में, ना बी में, ना सी में, तो इस बेसिस पे जो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाता है, क्योंकि ये कोड को मैच नहीं करते हैं।
तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपली देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपको जो है वो केयरफुली आपको स्टिक रहना है, जिस पे मतलब कोड जो आपको दिया हुआ है उसी पे आपको स्टिक रहना है। आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आर है तो उसको आपको डिसेंडिंग में ही जाना था, तो उससे पहले तो पी ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप असेंडिंग में चले जाते अगर आप, तो आर के बाद एस छोड़ के टी आता, तो आप इसमें ऑप्शन सी को देख लेते और आगे आप देखते कि आई जे के था, एन एल एम एन था, जी एच यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा था। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। तो अगर आपने पैटर्न अगर अच्छे से केयरफुली अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आप बहुत जल्दी इसका जो है आंसर वो आप ढूंढ लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे इन्फॉर्म का कोड दिया हुआ है हमें और हमें प्लेयर का कोड देखना है। तो आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से पढ़ भी मतलब ध्यान से लें। कई बार हमें क्या होता है कि कोड दिया, एक वर्ड दिया है और उसका हमें कोड दिया है, लेकिन जब हमें आगे पूछा है तो आगे हमें कोड दिया होता है और हमें ओरिजिनल वर्ड पूछा होता है। लेकिन यहाँ पे तो चलो ऐसा नहीं है, तो उसमें लिखा है कि प्लेयर को उसी कोड में किस के अनुरूप मतलब किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे तो हमें कोड ही पूछा है, लेकिन कई बार एग्जामिनर जो है कोड दे देता है और हमें वर्ड पूछता है। तो यहाँ पे चलो अब हम इसका देखते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स तो सेम ही है और यहाँ पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। आई के बाद जे है, एम एन से पहले एम, एफ के बाद जी, ओ से पहले एन, आर के बाद एस और एम से पहले एल एल। तो यहाँ पे कोई लेटर छोड़ा नहीं है, बिल्कुल एकदम पीछे वाला और एकदम आगे वाला वन बाय वन ऐसे लिया हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो हमारा जो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा इसका मतलब। तो हमारा जो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो आ रहा है हमारा पी। तो पी जो है वो उसमें क्या आ रहा है, पी जो हमारा फर्स्ट लेटर में हम असेंडिंग में जा रहे हैं, आई के बाद जे, तो पी के बाद क्या आता है, मैंने पी के बाद आता है हमारा क्यू। तो क्यू वाला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है पी के बाद क्यू, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। हमें बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार हम कैंडिडेट ये सोच लेता है कि वो तीन मतलब सेम सेम है, ओ तीन बार है तो क्यू तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगाने हैं। एक बार आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये जो आपका पैटर्न है आपने सिर्फ इसको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन कितनी सेकंड्स में ही जो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमें बॉक्सर का कोड जो है वो दिया गया है, तो उसी कोड में विजिट को लिखा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे हम इनका अब देख लेते हैं बॉक्सर का इस कोड से कैसे है। तो यहाँ पे भी हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो बी से हम एक पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल साथ वाला लेटर ले रहे हैं ए। ओ के बाद जो है हम असेंडिंग में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक लेटर जो है वो छोड़ रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू। तो पी के बाद क्यू आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम एक छोड़ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है उसमें हम एक भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल साथ वाला ले रहे हैं। डब्लू एक्स से बिल्कुल पीछे डब्लू आता है और ई के बाद एफ़ छोड़ के जी आ रहा है और आर से बिल्कुल पहले क्यू आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जो कोड देखना है अब हमें देखना है विजिट का। इसमें भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वी है उसका कोड है बिल्कुल पीछे वाला, तो वो आ जाता है हमारा ऑप्शन मतलब यू आ जाएगा, यू वी। तो बिल्कुल उससे पीछे वाला है यू। तो इस बेसिस पे हमारा जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी जो है वो हो जाते हैं हमारे कैंसिल। अब आ जाता है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं के आर के, यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हमारे फर्स्ट 4 लेटर्स का कोड तो सेम ही है, तो हमें ये चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब हम सिर्फ लास्ट वाला लेटर उठाएंगे, वो है टी, क्योंकि ये दोनों हमारा बॉक्सर और विजिट 5 डिजिट सॉरी 5 डिजिट नहीं 5 लेटर्स के वर्ड है। तो हमारा आर में क्या हुआ है, हम एक स्टेप पीछे गए हैं, बिल्कुल उसके साथ वाला लेटर उठाया। तो टी से एकदम पहले क्या आता है हमारा, एस आता है, एस टी। ठीक है, टी 20 होता है, एस का 19 होता है, सुन्नी सुन्नी, तो ऐसा आ जाएगा। तो हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है और हमारा आंसर जो है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। तो हमें देखिए हम ये क्वेश्चन कितनी आसानी से जल्दी से सॉल्व कर लिया। आपको एक एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्टली काम करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
इन एक कोड पैराडाइज को डिनोट किया है इसमें, तो उसी कोड भाषा में ड्राउनिंग को किससे सूचित किया जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से 1 बाय 1 चेक करने पड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं पैराडाइज को देखते हैं। तो जब मैंने इसका लिंक करके देखा, तो मैंने देखा कि ए के साथ इसके जो 8 लेटर्स वर्ड है, तो इसके जो फर्स्ट 3 में चेंज आया है, लेकिन जो हमारा 4th लेटर है वो हमारा सेम है और बाकी के 4 में भी आपस में ही वो इंटरचेंज हुए हैं। तो जब हम देख रहे हैं ड्राउनिंग में, तो हमारा यहाँ पे ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हमारा 7 लेटर्स वर्ड है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो 4th लेटर है वो हमारा सेम रहता है। तो ड्राउनिंग में हमारा 4th लेटर है वो है डब्लू, तो डब्लू हमारा जो है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए 4th का 4th लेटर में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डब्लू तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में ही आगे आ गया, ये तो बिल्कुल सेम प्लेस पे रहा ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि वो डब्लू है ही नहीं वहाँ पे, 4th प्लेस पे होना चाहिए। तो इंटरचेंज तो बाकी जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो जब यही नहीं है हमारा एक जो है, तो इसका कोड यहाँ पे आंसर जो हो जाता है वो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ 4th लेटर उठाया। तो आपको इस तरीके से स्मार्टली इसमें काम करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कोड रिपोर्ट इज़ डिनोटेड बाय PRETOR, तो इसी कोड से दर्शाया गया है। तो अब उसी कोड में पर्सन को कैसे दिखाया जाएगा, तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट का इस कोड से कैसे लिंक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 लेटर्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट 3 लेटर्स को आपस में इंटरचेंज किया है और नेक्स्ट 3 लेटर्स को भी आपस में इंटरचेंज किया है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है पर्सन, वो भी हमारा 6 लेटर्स है, तो हम यहाँ पे PER को अलग से लेंगे, SON को अलग से लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि जो 3rd लेटर है वो हमारा जो है वो फर्स्ट लेटर बन गया है। तो यहाँ पे पर्सन में हमारा जो 3rd लेटर है वो है R, वो हमारा फर्स्ट लेटर बनेगा। तो फर्स्ट लेटर R कहाँ पे है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा आगे हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं कि जो RE है वो 3rd और मतलब फर्स्ट और सेकंड पे एज इट इज़ गए हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर जो RE है हमारा 2nd और 3rd बन गए हैं कोड में। तो इसमें जो है हमारा PE जो है वो है फर्स्ट लेटर, तो वो मतलब R के बाद आगे हमारा PE लिखा होना चाहिए। तो R के बाद PE जो है वो ऑप्शन बी में है, तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन ए भी हमारा कैंसिल हो जाता है। अब आ गया हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब हमें चेक करना है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर में है या नहीं, ये पूरा हमें चेक करना पड़ेगा। तो RPE फर्स्ट 3 लेटर्स तो हो गए, अब आ गया हमारा NOS वाला। तो देखते हैं हमारा SON जो है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो लास्ट लेटर है वो हमारा इन 3 लेटर्स में मतलब 4th नंबर पे आ जाता है हमारा। तो N तो है 4th पे, ठीक है, RPE N भी बन गया, लेकिन आगे OR, जैसे हमारा रिपोर्ट में OR जो है वो एज इट इज़, O पहले आया है R बाद में आया है, तो इसी तरह हमारा SO जो है वो आगे है, यहाँ पे भी हमारा S पहले आना चाहिए और O बाद में। लेकिन हमारा ऑप्शन बी जो है उसमें O पहले आ गया है, S बाद में। तो ये जो चीज़ है इससे हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी। आपको कोई कन्फ्यूजन है अगर इसमें आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो इसका जो PDF लिंक है वो मैं आपको, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जो है इसका PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको आराम से भी कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगली वीडियोस के साथ इसकी मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो है बने रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।